गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक के कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, नारद स्वर्ग जा रहे हैं और एक वृक्ष के नीचे उन्होंने एक बूढ़े सन्यासी को बैठे देखा। तप में लीन माला जप रहा है, जटा जूट धारी, अग्नि को जला रखा है। धूप घनी, दोपहर तेज, वह और आग में तप रहा है, पसीने से लथपथ। नारद जी को देखकर उसने कहा कि सुनो, जाते हो प्रभु की तरफ, पूछ लेना, जरा पक्का करके आना, मेरी मुक्ति कब तक होगी? 3 जन्मों से कोशिश कर रहा हूँ, आखिर हर चीज की हद होती है। चेष्टा करने वाले का मन ऐसा ही होता है, व्यवसायी का होता है। नारद ने कहा, जरूर पूछ कर आऊंगा। उसके ही 2 कदम आगे चलकर उसने वृक्ष के नीचे, एक बड़े बरगद के वृक्ष के नीचे, एक युवा सन्यासी नाच रहा होगा कोई प्राचीन बाउल, एक तारा लिए डुगडुगी बांधे, थाप दे रहा डुगडुगी पर, एक तारा बजा रहा, नाच रहा। युवा है, अभी बिल्कुल ताजा और नया है, अभी तो दिन भी सन्यास के ना थे। नारद ने मजाक में ही कहा कि तुम्हें भी तो नहीं पूछना कि कितनी देर लगेगी? वह कुछ बोला ही नहीं, वह अपने नाच में लीन था। उसने नारद जी को देखा ही नहीं। उस घड़ी तो नारायण जी भी खड़े होते तो वह ना देखता, फुर्सत किसे। नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब वापस लौटे तो उन्होंने उस बूढ़े को कहा कि मैंने पूछा, उन्होंने कहा है कि 3 जन्म और लग जाएंगे। सात संगत जी, बूढ़ा बड़ा नाराज हो गया। उसने माला आग में फेंक दी। उसने कहा, भाड़ में जाए यह सब, 3 जन्म से तड़प रहा हूँ, अब 3 जन्म और लगेंगे? यह क्या अंधेर है, अन्याय हो रहा है। नारद तो चौंके, नारद जी चौंक गए, थोड़े डरे भी। उस युवक के पास जाकर कहा कि भाई, नाराज मत हो जाना, वह नाच रहा है, मैंने पूछा था। अब तो मैं कहने में भी डरता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वह युवक, वह जिस वृक्ष के नीचे नाच रहा है, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने ही जन्म उसे लग जाएंगे। ऐसा सुना था उस युवक ने कि वह एकदम पागल हो गया मस्ती में और दीवाना होकर थिरकने लगा। नारद ने कहा, समझे कि नहीं समझे? नारद जी ने कहा कि समझे कि नहीं समझे, मैंने क्या कहा? मतलब समझे कि नहीं? जितने इस वृक्ष में पत्ते हैं, इतने जन्म। उसने कहा, जीत लिया, पा लिया, हो ही गई बात। जमीन पर कितने पत्ते हैं? सिर्फ इतने ही पत्ते, खत्म, पहुंच गए। कहते हैं वह उसी क्षण मुक्त हो गया। ऐसा धीरज, ऐसी अटूट श्रद्धा, ऐसा सरल भाव, ऐसी प्रेम से चाहत से भरी आंख। उसी क्षण पता नहीं उस बूढ़े का क्या हुआ। मैं नहीं सोचता कि वह 3 जन्मों से भी मुक्त हुआ होगा, क्योंकि वह वक्तव्य नारायण ने माला फेंकने के पहले दिया था। क्योंकि वह वक्तव्य नारायण ने माला फेंकने के पहले दिया था। वह बूढ़ा कहीं न कहीं अब भी तपस्या रत रहा होगा, तपस्या कर रहा होगा, तपचर्या कर रहा होगा। साथ संगत जी, अक्सर तुम माला जपते लोगों का चेहरा देखो तो उस बूढ़े का चेहरा थोड़ा तुम्हें समझ में आएगा। बैठे हैं, खोल खोल कर आंख देख लेते हैं, बड़ी देर हो गई अभी तक। तपचर्या, तपश्चर्या, उपवास करते लोगों के चेहरों को गौर से देखो तो उस बूढ़े की थोड़ी पहचान तुम्हें हो जाएगी। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी
और मालिक के प्रति आप सभी की श्रद्धा, अटूट श्रद्धा आपके हृदय में भर गई होगी कि जिस प्रकार उस नौजवान युवक ने परमात्मा से बात करके ही खुश था। जब नारद जी ने ये बताया कि जितने इस वृक्ष पर पत्ते हैं इतने जन्म और लग जाएंगे, लेकिन वह इस बात से ही खुश था कि मालिक ने उसे याद किया, वह मालिक की नजर में है। वह तो इस प्रेम से ही बहुत खुश था। तो साथ संगत जी, ऐसा ही प्रेम हमें अपने निरंकार दातार के प्रति होना चाहिए, अपने सतगुरु के प्रति होना चाहिए कि केवल हम अपनी करनी करने में मस्त रहे। क्या होगा क्या नहीं होगा यह सब मालिक जाने। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने भजन सिमरन पर अपनी नियति को रखना है। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साथ संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, बिना यह सोचे कि हमारी मुलाकात मालिक से कब होगी, कितने और जन्म लगेंगे, कितना और समय लगेगा। केवल और केवल प्रेमवश होकर भजन सिमरन करते रहिए। अपने हृदय में अटूट विश्वास मालिक के प्रति बनाए रखिए कि वह सब जानता है, वह बख्शनहार है, वह पालनहार है। उसे हर वक्त का, हर क्षण का पता है। मैं उसकी निगाह में हूँ, वह सब जानता है। नमस्कार जी।